का हमारा क्लास जिसमें हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के लाभ एवं कमियों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक में जो आर एच विटकर साहब है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीकों से क्या किया है, 5 जगत वर्गीकरण किया है। ठीक है, इनमें हम इसके लाभ के बारे में देखेंगे और होने वाली जो कमियां, ऐसा तो नहीं कि विश्व में कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें थोड़ी बहुत कमियां ना हो, उस पर कुछ न कुछ कमी निकालने वाले लोग कमी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसे 5 जगत वर्गीकरण जो हमने देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें लाभ की बात करेंगे सबसे पहले। तो लाभ हमको ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण में, तो जो प्रोकैरियोटिक जीव जो है इसको बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक, को कहां पे रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत मोनेरा में रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो दूसरा बात होता ये है, जैसे मैंने कल बताया था यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको कहाँ रखना चाहिए था? उसको प्लांट्स में रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, जंतु के भी समान लक्षण होते हैं। दोनों के समान लक्षण होने के कारण आपको यूग्लिना को कहाँ रख दिया गया? यूग्लिना को रख दिया गया डायरेक्ट आपके यू प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। हमने ये देखा कि यूग्लिना को जिसमें दोनों के समान लक्षण थे, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के समान लक्षण थे, और दोनों के समान लक्षण होने के कारण से उनको कहाँ पे रख दिया? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख दिया। चलिए तीसरी लाभकारी फायदे की बात हम लोग देखते हैं कि वास्तविक में आर एच विटेकर साहब जो है उन्होंने सेल के अनुसार से, कोशिका संरचना के अनुसार से एक कोशिकी, ठीक है, एक व बहु स्पष्ट है इसमें मोनोसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मोनो एंड मल्टी दोनों सेलुलर जो होते हैं दो, ठीक है, सेलुलर को अलग अलग रखा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को क्या किया उसने? अलग अलग रखा, जिसके कारण से इनका जो वर्गीकरण है वो काफी कारगर साबित हुआ है। चौथी बात अपन प्रयास करते हैं, चौथी चीज देखते हैं, तो पहले जो जगत का वर्गीकरण हुआ था उसमें कवकों को स्थान नहीं मिला था। हमने जो फंजाई वगैरह देखे थे उनको स्थान मिला था क्या? नहीं मिला था। लेकिन हमको यहाँ पे देखा गया कि 5 जगत वर्गीकरण है उसमें कवकों को भी अलग से स्थान मिला है, और जैसे ही इनको अलग से स्थान मिला ये अपनी अस्तित्व में सामने आए। ठीक है, चलिए पांचवा वर्ड होता है इनमें जटिलता के आधार पर, जितनी जटिल है, हमने बोला ना मोनोसेलुलर से मल्टी सेलुलर, मोनोसेलुलर से मल्टी सेलुलर, अलग अलग कोशिकाओं के आधार पे अलग अलग पॉइंट के हिसाब से इनको अलग अलग बांट दिया गया। तो इनका जो विभाजन है, वर्गीकरण जो है वो कैसा है? जटिलता के आधार पे है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे 6 पॉइंट अपन देखते हैं, कल हमने बात किया था जब डिवीजन का अपन वर्गीकरण कर रहे थे, अलग अलग भाग में बांट रहे थे, तो हमने एक चीज पढ़ा था, पोषण। ठीक है, तो इसने पोषण का जो आधार माना, पोषण के हिसाब से जो बांटा, जिसमें से कुछ स्वयं पोषी थे, कुछ विषम पोषी थे, और कुछ कैसे थे? परजीवी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोषण के आधार पर भी इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए वास्तविकता में बात किया जाए तो ये 5 जगत वर्गीकरण जो है जिसको विटेकर साहब ने दिया है वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे कुछ ना कुछ लोग जो होते हैं या उनकी कुछ ना कुछ वहाँ पे जितनी बड़ी बातें होती है उसकी छोटी सी कमियां तो निकल ही आती है, तो इसमें भी थोड़ी सी कमियां निकल के आई है, हम उस कमियां के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर एच विटेकर साहब ने अपने इतनी सारी सावधानियों के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्क कर गए जो उनकी थोड़ी सी कमियों के रूप में उजागर होके सामने आई। कमियां, ठीक है, तो सबसे पहले कमियों की अपन बात करते हैं। तो एक कोश की जैसे कि बात करते हैं, मैंने बोला एक कोश की, हमने पूरे वर्ड में देखा था, एक कोश की जो केवल मोनोसेलुलर था उसको मोनेरा जगत में रखा गया था। लेकिन यहाँ पे एक कोश की जो शैवाल है,
ये शैवाल को उसने रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा में। ये हुआ यहाँ पे एक गड़बड़ी, ठीक है, ये हुआ सबसे पहला कमियां। दूसरी बात करते हैं भाई, हमने एक केस की है, एक पोस्ट की है, तो कहाँ रखना चाहिए था उसको, भाई सिंपल सी बात है यार, शैवाल है, शैवाल की श्रेणी में आती है तो उसको अलग से श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन इसको कहाँ रख दिया गया, डायरेक्ट प्रोटिस्टा में रख दिया गया, ठीक है। दूसरा आते हैं, इसी जो जगत है, ये जो प्रोटिस्टा का जगत है, वहां पे विविधता बहुत ज्यादा मिलती है। ये प्रोटिस्टा जगत है, विविधता, विविधता मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव, वहां पे औपंक कवक को रख दिया गया है, वहीं पे युगलिना को रख दिया। अब सोचिए, युगलिना में दोनों के समान लक्षण है, उसको भी प्रोटिस्टा में, औपंक कवक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको भी कहाँ पे, प्रोटिस्टा में। तो इस प्रकार इसमें विविधता बहुत ज्यादा होती है। भाई जब आपने 5 जगत वर्गीकरण किया तो उसको अलग अलग श्रेणी में बांटना चाहिए था, लेकिन यही एक श्रेणी है, यही एक जगत है जिसमें विविधता सबसे ज्यादा है, जिसको कहीं भी शामिल करने के लायक नहीं दिखता, तो पटक दिए कहाँ पे लाके, विविधता में। वो होता है ना, जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, आपको मैथ नहीं मिला, बायो नहीं मिला, तो आपको कहाँ पटक दिया जाएगा, नीचे वाले क्लास में आपको लेना ही है, आप अपनी मर्जी से नहीं ले पाते। तो आप यही वही चीजें मिली कि जब किसी अन्य आपको वर्ग में रखने के लायक नहीं दिखा, तो डायरेक्ट कहाँ लाके पटक दिया गया, प्रोटिस्टा जगत में, जिसके कारण उसमें क्या चीज दिखाई देती है, बहुत ज्यादा मात्रा में विविधता दिखाई देती है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करता हूं मैं, मोनेरा जगत को छोड़कर, जगत जो मोनेरा होता है उसको छोड़ दिया जाए, मोनेरा छोड़कर सभी के सभी जो होते हैं वो बहुस्रोतभवी है। बहुस्रोतभवी का मतलब होता है उनके स्रोत बहुत सारे हैं, अलग अलग स्थान से। प्रोटिस्टा की बात करें, फंजाई की बात करें, निमिलिया की बात करें, या फिर प्लांटी की बात करें, इसका स्रोत होता है वो बहुत ज्यादा अलग अलग स्थान से इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको छोड़कर केवल सारे जो होते हैं वो बहुस्रोतभवी है, ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, कमियां हैं। नेक्स्ट आता है, अभी हम वायरस के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन वास्तविक में जिसको जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है, वायरस, ठीक है। इनको 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु का कहीं पे भी स्थान नहीं है, विषाणु को स्थान नहीं मिला है। भाई आप विषाणु को स्थान नहीं दोगे जो जीवों के भी समान लक्षण रखता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। इस प्रकार हमारा 5 जगत वर्गीकरण के लाभ और इनकी